हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 3 दिसंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 3 दिसंबर 2022। 3 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो की PDF चाहिए फ्रेंड्स, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिलचर में मंत्रिमंडल की बैठक की? तो इसका राइट आंसर होगा ए। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सिलचर में मंत्रिमंडल की बैठक की, तो इसका राइट आंसर होगा ए। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के इतिहास में पहली बार सिलचर में अपने मंत्रिमंडल की विशेष बैठक की। असम सरकार ने सरकार को लोगों के दरवाजे तक लाने के लिए 19 फरवरी 2021 को बराक घाटी के 3 जिलों के लिए सिलचर में अपने मिनी सचिवालय की स्थापना की अधिसूचना भी जारी की। सिलचर बराक घाटी का एक प्रमुख शहर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी। इम्फाल में हाल ही में एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा सी। इम्फाल में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 1 दिवसीय एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय इम्फाल द्वारा आयोजित किया गया था और यह 10 दिवसीय एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम का एक हिस्सा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के महानिदेशक NEZ बी नारायण कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऐप आधारित नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का वी। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा ऐप आधारित नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। कर्नाटक स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी KSCST बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR के व्यवसायीकरण के लिए पेंटेड कार्ड नामक ऐप आधारित नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। मेक इन इंडिया के तहत एक पहल पेटेंट कार्ड से पेटेंट धारकों को, उनके ग्राहकों को उनके IP के व्यवसायीकरण में लाभ होने की उम्मीद है। ऐप 2023 की शुरुआत तक कार्यात्मक होगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी। S जयशंकर के द्वारा हाल ही में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। विदेशी मंत्री डॉक्टर S जयशंकर यानी कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने नई दिल्ली में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण को संबोधित किया। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन भू प्रौद्योगिकी पर भारत का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है। इसकी सह मेजबानी विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा की जाती है। इस वर्ष शिखर सम्मेलन का विषय जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। वार्षिक कार्यक्रम 2016 में आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में दिल्ली में भारत और किस देश की विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए। अजरबैजान ने हाल ही में दिल्ली में भारत और अजरबैजान देश के विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक आयोजित हुई, तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत अजरबैजान विदेश कार्यालय परामर्श का 5वां दौर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दोनों पक्षों ने भारत अजरबैजान द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक रूप से समीक्षा की, जिसमें राजनीतिक,
व्यापार और आर्थिक, काउंसलर और सांस्कृतिक मामले शामिल हैं। क्षेत्रीय मुद्दों और संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय कार्यक्रमों में सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। और संजय वर्मा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हवाई के मौना लायो में करीब कितने वर्ष में पहली बार विस्फोट हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का वी। 40 वर्ष बाद हाल ही में हवाई के मौना लायो में करीब 40 वर्ष में पहली बार विस्फोट हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा वी। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई का मौना लायो लगभग 40 वर्षों में पहली बार फूट रहा है। ज्वालामुखी की चेतावनी स्तर को सलाहकार से चेतावनी उच्चतम वर्गीकरण में उन्नीत किया गया। मौना लायो आखिरी बार 1984 के मार्च और अप्रैल में फटा था, जिससे किलो शहर के 8 किलोमीटर के दायरे में लावा बहता था। नवीनतम विस्फोट 27 नवंबर की रात को शुरू हुआ। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में मेरिको के सपोला 55 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी। जानवी कपूर को हाल ही में मेरिको के सपोला 55 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। उपभोक्ता उत्पाद कंपनी मेरिको लिमिटेड के ब्रांड सपोला 55 ने अभिनेता जानवी कपूर को अपने पीनट बटर और गमीज रेंज के ब्रांड के नए चेहरे के रूप में शाइन किया। कंपनी ने एक डिजिटल अभियान हेल्थ को रखो फिटफाई अभियान भी शुरू किया। कौन सा किया था फ्रेंड्स? कंपनी ने एक डिजिटल अभियान हेल्थ को रखो फिटफाई अभियान भी शुरू किया। अभियान फिल्म में अभियान के हिस्सों के रूप में अभिनेता होंगे। वह प्रदर्शित करेगी कि पीनट बटर में उच्च फाइबर कैसे होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस बैंक द्वारा जैसी पावर ARC में किया 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए। यस बैंक ने हाल ही में बैंक द्वारा जैसी फ्लावर आरसी में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। यस बैंक ने ARC में 9.9% हिस्सेदारी 11.43 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से हासिल करते हुए जैसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC के साथ एक शेयर खरीद समझौते SPA पर हस्ताक्षर किए। यस बैंक के बोर्ड ने जैसी फ्लावर्स को 48,000 करोड़ रुपए के स्ट्रेस्ड लोन की बिक्री को मंजूरी दे दी। 31 मार्च 2022 तक JS फ्लावर्स ARC के पास 19.9 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार के साथ प्रबंधन के तहत संपत्ति में 595 करोड़ रुपए थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ICG एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK-30 का कमीशन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का वी। चेन्नई में हाल ही में ICG एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK-30 का कमीशन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा वी। इंडियन कोस्ट गार्ड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK-30 स्क्वाड्रन को ICG एयर स्टेशन चेन्नई में DGVS पटानियान द्वारा कमीशन किया गया। कुल 16 ALH MK-30 विमानों को चरणबद्ध तरीके से भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया और इनमें से 4 विमान चेन्नई में तैनात हैं। ALH MK-30 हेलीकॉप्टर स्वदेशी रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना और तैयारी बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी। ICG के द्वारा हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना और तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी।
भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई तमिलनाडु में 24वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना NOSDCP और तैयारी बैठक की आयोजित की। बैठक के दौरान भारतीय जल क्षेत्र में किसी भी तेल और रासायनिक रिसाव की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं की समीक्षा की गई। वर्तमान में भारत एक प्रमुख रासायनिक आयातक देश के रूप में दुनिया में छठे स्थान पर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य में नागा हेरिटेज विलेज किसामा में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए। नागालैंड राज्य में नागा हेरिटेज विलेज किसामा में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव का 23वां संस्करण नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हॉर्नबिल महोत्सव के मुख्य थे। नागालैंड के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी महोत्सव के मुख्य मेजबान थे, जबकि मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो इसके मेजबान थे। यह देश का सबसे लंबा और सबसे लोकप्रिय संगीत समारोह है और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में संयुक्त अदर अभ्यास समन्वय 2022 का समापन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी। आगरा में हाल ही में संयुक्त अदर अभ्यास समन्वय 2022 का समापन हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा बी। वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अदर अभ्यास समन्वय 2022 28 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक वायुसेना स्टेशन आगरा में आयोजित किया गया। यह एक वार्षिक संयुक्त वायु संस्था अभ्यास है जिसमें भारत के विभिन्न हितधारक और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। समारोह के मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में राजस्व विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए। संजय मल्होत्रा को हाल ही में राजस्व विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। वरिष्ठ अधिकारी संजय मल्होत्रा ने 1 दिसंबर 2022 को राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने तरुण बजाज को 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होते हुए थे उनका स्थान लिया है। वह राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। वह अक्टूबर 2022 से राजस्व विभाग में विशेष कार्य अधिकारी OSD के पद पर कार्य करते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। हाल ही में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का वी। KIIT को हाल ही में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 से 22 संस्थान को सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा वी। कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा KIIT और KISS के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत को प्रदान किया गया। KIIT ने द्युति चंद्र, ओलंपियन CA भवानी देवी, ओलंपियन शिवपाल सिंह, ओलंपियन अमित रोहिदास जैसे ओलंपियन सहित कई एलिट एथलीट दिए गए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली बार किसे महिला रेफरी बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का वी। स्टेफनी फ्राफाट को हाल ही में पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली बार महिला रेफरी बनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा वी। फ्रांस की स्टेफनी फ्राफाट 2 दिसंबर 2022 को पुरुष के विश्व कप मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला होंगी। वह 2 दिसंबर 2022 को ग्रुप ई में जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच खेले जाने वाले मैच की एम्पायरिंग करेंगी। रावंडन अधिकारी सलीमा मुकानसांगा और जापान की यशुमी यामशिता के साथ कतर में टूर्नामेंट के लिए चुनी गई 36 महिलाओं में फ्रांस की फ्राफाट 3 महिला रेफरी में से एक हैं।
इसी के साथ पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर था 1, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन असेंबली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अनुराग ठाकुर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 की मेजबानी की? तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लक्ष्मी वेंकटेश INTUC किस राज्य के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रसून जोशी किस राज्य सरकार के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड सरकार। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कुंबले सुंदर राव का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा यक्षगान कलाकार। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जियांग जेमनी का 96 साल की उम्र में निधन हो गया, वह किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 1 से 7 दिसंबर तक G20 लोगों के साथ कितने प्रतिष्ठित स्मारक जगमग होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 100। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 22वें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा फसाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में सूची लाइट पर रखने की सिफारिश किसने दी? तो इसका राइट आंसर होगा यूनेस्को द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसके आर्टेमिस 1 ओरियन कैप्सूल ने उड़ान का नया रिकॉर्ड बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा नासा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस विक्रम कार्लेस्कर का 64 साल की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा टोयोटा किर्लोस्कर के वाइस चेयरमैन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड